Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. Live Chemistry classes में हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से जो है, इससे पहले के 3-4 वीडियोस गए हैं जिसमें कि मोल कंसेप्ट और डिफरेंट जो बेसिक फीचर हैं केमिस्ट्री के, जिसके जिसके बेस पे सारी केमिस्ट्री को हम आगे समझा सकते हैं या समझने में आसानी होती है, उन सब टॉपिक पे यहाँ डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले क्लास में हमने परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, उसके अलावा एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें एक न्यूमेरिकल में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, तो उसको हमने यहाँ पे भी लिया है, जिसको हम फिर से शेयर तो उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग के वजह से वहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था। और उसके अलावा जो आज का टॉपिक है, आज के क्लास का है स्टोइकियोमेट्रिक, यानी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस पे भी लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिटेल में बात किया था कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं और किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम स्टोइकियोमेट्री पे डिस्कस करेंगे, और उससे पहले एक न्यूमेरिकल जिसमें पिछले क्लास में याद होगा तुम लोगों को कि थोड़ा सा कंफ्यूजन मिस प्रिंट के वजह से हुआ था। क्वेश्चन क्या था? डिटरमाइन द परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज दिस, आयरन is this, sulfur is this, and oxygen in pure ferrous sulfate. Pure molecular formula of pure ferrous sulfate is FeSO4.7H2O. The formula mass or molecular mass of ferrous sulfate, atomic mass of Fe, atomic mass of S, and 4 into atomic mass of O, and 7 into molecular mass of H2O. तो यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो 7 into 18 यानी मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर 7 into 18, क्योंकि मॉलिकुलर मास ऑफ H2O होता है 18, यहाँ 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 7 into 18 हो जाएगा 126। और उधर इधर 56 एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32, एंड 4 into एटॉमिक मास ऑफ O इज 64। इन तीनों को ऐड किया तो आता है 152। और वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल का आता है 126। दोनों को ऐड करने पर मॉलिकुलर मॉस ऑफ फेरस सल्फेट हुआ 278। अब बारी बारी से सबका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 126 है वाटर, और कंप्लीट मॉलिकुलर मॉस ऑफ फेरस सल्फेट 278 into 100। इसी तरह आयरन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, इसी तरह सल्फर का, और इसी तरह से ऑक्सीजन का। तो जो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, तो यहाँ इसको देख करके बहुत से लोगों ने तो खुद से भी समझ लिया होगा, और नहीं तो इसको देख करके वो क्लियर हो सकता है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। स्टोइकियोमेट्री मीन्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। Calculations based on chemical equations are known as stoichiometric calculations. Calculation based on chemical equations are of four types: calculations involving mass-mass relationship, calculations involving mass-volume relationship, and calculation involving volume-volume relationship, calculation involving mole-mole and mole-mass relationship, and calculation। अब हम फर्स्ट उस पे आएंगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप। In general, the following steps are adopted in making necessary calculation. First, write down balanced molecular equation for the chemical chain. Second, write down the number of moles below the formula of each of the reactants and products. Third step, write down the relative masses of the reactant and products with the help of formula below the respective formula. These shall be the theoretical amount of reactants and product. By the application of unitary method, the unknown factor or factors are determined.
Now question is here, how many grams of oxygen are required to burn completely 570 ग्राम of octane? तो पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे. बैलेंस इक्वेशन 268H18 25O2 बैलेंस करने के लिए H18 सबको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ 8:2 यानी 16 कार्बन हो गया और 18 इंटू 2 तो 36 हाइड्रोजन हो गया. तो सबको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम इस तरह से 25O2 16CO2 18O2 इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हुआ. हियर 2 मोल ऑफ ऑक्टेन गिव्स 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन. और जब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 1 मोल इज इक्वल टू 114, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा 1 मोल के बराबर. अब 2 मोल है तो 2 इंटू 114 और इधर 25 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32. अब 2-3 मेथड है कैलकुलेशन के. फर्स्ट मेथड, फॉर बर्निंग 2 इंटू 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज दिस. फॉर बर्निंग 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 22.32 upon 2 into 114 gram. Thus, the burning of 570 gram of octane oxygen required, this multiplies into 570 grams is equal to 2000 gram. Another method is known as mole method. Number of moles of octane in 570 grams पहले निकालते हैं. 1 मोल में कितना ग्राम होता है 114, तो 570 दिया है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन इन 570 ग्राम. फॉर बर्निंग 2 मोल ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड 25 इंटू 32. फॉर बर्निंग 5 मोल ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड दिस. एंड अनदर मेथड, जो भी मेथड आसान लगे उससे क्वेश्चन लगाया जा सकता है. ये है प्रपोर्शन मेथड. Let X of oxygen be required for burning 570 gram of octane. It is known that 2 into 114 gram of the octane requires 25 into 32 gram of oxygen. Then proportion is equal, if this is equal to this. So X की वैल्यू आएगी 2000 gram. Now limiting reactants or limiting reagent. Sometimes we find that sometimes we find that not all of the reactants are completely consumed in chemical reaction. The limiting reactants or limiting reagent is the reactant that is entirely consumed when a reaction goes to completion. A reactant that is not completely consumed is referred to as excess reactant. One of the reactant is used up, the reaction stops. It means that the mole of the product are always determined by the starting mole of the limiting reactants. How to detect which of the reactants is limiting? It is the basic question which must arise in the mind of the student. A tip for its answer is given here. Now calculate the amount of product that would be produced if each reactant were completely converted to product. The reactant that gives the smallest amount of product is the limiting reactant and will be completely consumed. The limiting reactants limits the amount of product that can be formed and determine the theoretical yield of the reactants. Now the theoretical yield, actual yield and percentage yield. The theoretical yield of the reaction is the amount of the product produced by the balanced equation when whole of the limiting reagent has reacted. The theoretical yield is thus the maximum obtainable yield. In practice, the actual yield always less than the theoretical yield. There are many reasons for this. For instance, many reactions are reversible and so they do not proceed 100% from left to right. Even when reactants are converted totally to product, it may be difficult to recover all the product from the reaction medium. Some reactions are complex in the sense that the product form may react further among themselves or with the reactants to form still other products.
These secondary reactions will reduce the yield of the actual product or products. Therefore, percentage yield which describes the proportion of the actual yield to the theoretical yield is preferred. It is defined as percentage of yield या percent yield is equal to actual yield upon theoretical yield into 100. Now numerical on the base of this. 3 gram H2 reacts with 20 gram of O2 to yield H2O. Now, which is the limiting reagents? Calculate the maximum amount of H2O that can be formed. Calculate the amount of one of the reactants which remains unreacted. Reaction is that 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen form 2 mole water. Given mole of H2 हो जाएगा 3/2. 3 दिया है क्वेश्चन में और 2 इसका मॉलिकुलर मॉस. तो ये गिवन मोल ऑफ H2 1.5, गिवन मोल ऑफ O2 हो जाएगा जो अमाउंट दिया है 32 से डिवाइड करेंगे. नाउ 2 moles H2 reacts with 1 mole O2 in equation. Then 1.5 mole H2 reacts with half into 1.5 is equal to 7.75 mole O2. Now available mole of O2 is greater than required mole of O2. Thus O2 is in excess and therefore H2 will be limiting reactants. Second portion में क्या है 2 mole H2 gives 2 mole H2O and half mole H2 1.5 moles H2 give 1.5 mole H2O. Third part में है 2 mole H2 reacts with 1 mole H2 then 1.5 mole H2 reacts with 0.75 मोल O2. नाउ excess ऑफ O2 कितना हो जाएगा? जो पहले का आया था उसमें से माइनस कर देंगे तो excess ऑफ O2 0.1562. अब यहाँ ये क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया है तो सोल्यूशन से ही हम क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करेंगे. अब यहाँ इस रिएक्शन में हमको निकालना है oxidation of HCl takes place according to the following reaction. 4 mole HCl reacts with 1 mole O2 to forms 2 mole Cl2 and H2O. Now moles of HCl mass upon molecular mass. तो क्वेश्चन में mass कितना दिया है 36.5 और molecular mass होता है 36.5. तो mole of HCl हो गया 1 mole. 4 mole HCl gives 2 mole Cl. 1 mole the 1 मोल पे आएंगे तो ये हो जाएगा 2/4 मोल Cl2 इज इक्वल टू 0.5 मोल Cl2. वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP इज इक्वल टू 22.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 11.2 लीटर. वॉल्यूम निकालना था हमें इसका तो ये 0.5 मोल Cl2 का. तो जैसा कि मालूम है कि वॉल्यूम जो होता है गैसेस का एट STP कितना होता है 22.4. तो इस 1 मोल का 22.4 होता है तो 0.5 मोल का होगा 11.2 मोल. नाउ सी द अनदर इक्वेशन. Calculate the mass of KClO3 necessary to produce 1.23 gram O2. What mass of KCl is produced along with its quantity of oxygen? The reaction involved is 2 KClO3. तो ये बनाता है 2 KCl3O2 यानी 2 मोल KClO3 gives 2 मोल KCl and 3 मोल O2. अब इन सब का हम मॉलिकुलर मॉस इस तरह से निकालें 2 इंटू 122.5 होता है इसका यानी 2 मोल का जो ग्राम में मास ये आएगा. इसी तरह 2 इंटू 74.5 KCl का जब हम निकालेंगे तो आएगा 74.5. पोटेशियम का होता है 39 और इसका होता है 35.5. उसके बाद 3 मोल O2 हो जाएगा 3 इंटू 32 ग्राम में आ गया मोल में मालूम हो गया. नाउ 3 इंटू 32 O2 is produced by 2 into 122.5 gram KClO3. Then 1.23 gram O2 will be produced by इस तरह से 1.23 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 245
वैल्यू ऑफ दिस अपॉन 96 इंटू 1.23, तो ये आएगा 3.139। उसी तरह दूसरे में 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 gives 2 into 74.5 ग्राम KCl, then 1.139 ग्राम KClO3, तो ये हो जाएगा this upon this divided by this is equal to 1.909. See the another equation. Calculate the amount of lime that can be prepared by heating 200 gram of limestone which has 95% calcium carbonate. Now mass of pure calcium carbonate present in limestone 95% है, ये हो जाएगा 95 अपॉन 100 और क्वांटिटी कितनी है 200 ग्राम, तो ये हो जाएगा 190 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन लाइमस्टोन। अब रिएक्शन इन्वॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन बर्न्स गिव 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना है टोटल 190 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻³ अपॉन 100 हो जाएगा, यानी मास अपॉन मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 1900। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब ये जो वैल्यू आई निकालने पे, तो 1900 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट गिव 1900 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे भी दोनों बराबर है उसी। और मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास 56, नंबर ऑफ मोल कितना है 1900, क्योंकि तो इक्वल है CaCO3 के, तो ये हो जाएगा 106.4 किलोग्राम। Now another example, a mixture of 100 gram H2 and 100 gram O2 is ignited so that water is formed according to the following reaction: 2H2 plus O2, 2H2. How much water is formed? 2 mole of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to give 2 mole of water. तो गिवन मोल ऑफ O2 मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 अपॉन 32 आ जाएगा 3.125, एंड गिवन मोल ऑफ ऑक्सीजन मास अपॉन हाइड्रोजन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50। नाउ 2 मोल H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन 50 मोल H2 reacts with हाफ हो जाएगा 25 मोल ऑफ H2। Now required mole of O2 is greater than available mole of O2. O2 is then the O2 is limiting reagents, यानी इसका जो मोल है वो इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा O2 is the limiting reactants. Now 1 mole O2 gives 2 mole H2, then 3.125 मोल O2 gives जस्ट डबल हो जाए, क्योंकि यहाँ भी डबल हो रहा है, 2 इंटू 3.125 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.250 मोल H2O। मास ऑफ H2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 6.25 इंटू 18। कल मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो मास ऑफ H2O। Now second, calculation involving percent purity. Second method, depending upon the mass of the product, the equivalent amount of the reactant present can be determined with the help of chemical equation. Knowing the actual amount of the reactant taken and the amount calculated with the help of chemical equation, the percent purity can be determined. For example, chlorine evolved by the reaction of 45.31 gram of pyrolusite, यानी कि impure, and excess of HCl is formed to combine completely with the hydrogen produced by the reaction of
10 gram of magnesium and excess of dilute hydrochloric acid. Now we find the percentage of purity of MnO2 in given pyrolusite. वही क्वेश्चन है ये, फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है. Now reaction is that magnesium reacts with HCl to form magnesium chloride and H2O. Here molecular mass of magnesium 24, then 24 gram reacts with 2 into 36.5 ग्राम, यानी 2 मोल का ग्राम में वेट इतना होगा, फॉर्म्स MgCl2 and 2 gram H2O. The second reaction, MnO2 reacts with 4 HCl to form MnCl2 and form Cl2 and 2H2O. बैलेंस रिएक्शन है. अब यहाँ 87 ग्राम MnO2 क्या दे रहा है, 71 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ MnO2 gives 1 मोल ऑफ क्लोरीन. अब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रही दोनों रिएक्शन में, बोथ रिएक्ट्स H2 2 ग्राम एंड 71 Cl2 रिएक्ट्स टू फॉर्म HCl. अब इस रिएक्शन से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसको पहले अपनी कॉपी में नोट करो, उसके बाद आगे की चीज़ें देखो. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विथ कंबाइंड completely with 70 gram of chlorine produced from 87 gram of pure MnO2. Thus, when 10 gram of manganese are used, the mass of the pure MnO2 required 87 upon 24 into 10 is equal to 36.25 gram. So 45.31 gram of pyrolusite contains MnO2 pure is equal to 36.25 gram. Then 100% of pyrolusite contains MnO2 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 36.25 अपॉन 45.31 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 80.004 ग्राम. तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना हो जाएगा, 80% या 80.004%. Now analysis of mixtures. In such problems, one of the component is supposed to be X gram and the other will be the difference from the total. Balanced chemical equation for the reactions of both the components are now written and the total amount of the common products produced by the component of the mixture is calculated. It is equated with the data given and unknown factor are thus worked out. Example, 3.68 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate when heated strongly leave 1.92 gram of white residue. Find the percentage composition of the mixture. Now let X gram of calcium carbonate are present in the mixture. Then the mass of the magnesium carbonate in the mixture is 3.68.X gram. Now reaction. Calcium carbonate, when heated, it forms CaO and CO2, and magnesium carbonate, when heated, it forms MgO and CO2. Here, molecular mass of CaCO3 आएगा 100 ग्राम. जब निकालोगे तो 40 into 12 into 3 into 16, और ये आएगा 56 ग्राम, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है 56 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट. और दूसरी तरफ इसका जो कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास तो आएगा 84 ग्राम. 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट दे रहा है 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस दोनों CO2 देते हैं. अब 56 इंटू एक्स अपॉन 100 परसेंटेज निकालना है हमें, प्लस 40 इंटू 3.68 इसकी वैल्यू है मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है यहाँ, ये द मास ऑफ द मैग्नीशियम इन मिक्सचर, ये हो जाएगा अपॉन 84. टोटल इसका 100 है, ये 84 है, हो जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू, नॉट टू सॉल्वेशन, इज इक्वल टू, जो हमें अमाउंट दिया है वो है 192. अब हमको x की वैल्यू निकालनी है. ऑन सॉल्विंग x इज इक्वल टू 2. तो जब x इज इक्वल टू 2 आए तो परसेंट ऑफ
ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 2/3.68 इंटू 100 दिस, एंड परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, 100 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो परसेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल आएगा। तो पूरा क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हो। Now another example, a pure, impure sample of calcium carbonate contains 80% pure calcium carbonate. 25 gram of impure sample reacted with excess of hydrochloric acid. Calculate the volume of carbon dioxide at NTP obtained from this sample. Now solution is here. 100 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मॉलिकुलर मॉस कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो 100 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 80 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. Now 25 gram of impure calcium carbonate sample contain 80 upon 100 into 25, 20 gram pure calcium carbonate. Now the desired equation, this is the 100, 1 mole 100 gram reacts with HCl to form calcium chloride, gives at NTP 22.4 liter at NTP H2O. अब हम इसी से कैलकुलेट करेंगे. 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट 22.4 लीटर CO2. नाउ 20 gram for pure CaCO3 liberate 22.4 upon 100 into 20 is 4.48 liter carbon dioxide. Now other example is, a sample of hydrochloric acid contains 20% hydrochloric acid by weight. How much of this acid is how much this acid in gram is required for complete reaction with 50 gram of calcium carbonate? The desired balance equation is calcium carbonate 1 mole 100 gram and 2 mole 73 gram to gives calcium carbonate, water and carbon dioxide. Now 100 gram calcium carbonate requires 73 gram HCl. Then 50 gram of calcium carbonate will require 73 upon 100 into 50 is equal to 36.5 gram of HCl. Now 20 gram of HCl is present in 100 gram sample. Then 36.5 gram of HCl is present is 100 upon 20 into 36.5 gram sample. This is 182.5 gram sample. तो सारा जो न्यूमेरिकल खुद हल करना है बैठ के कॉपी पे, कि उसका जो सिंप्लीफाई करना है और आंसर को निकालना है. यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन को करना है. Thus 182.5 gram of HCl is required for complete reaction with 50 gram of calcium carbonate. Now second method of stoichiometry. Calculations involving mass volume relationship. These calculations are based on the fact that 1 mole or 1 gram molecule of the substance occupies 22.4 liter or 22,400 ml at NTP, normal temperature and pressure. The following example shows the mass volume relationship. Calcium carbonate 1 mole or 100 gram reacts with 2 mole of HCl 73 gram, gives calcium carbonate, water and CO2 1 mole, molecular mass 44 gram, and it occupies the volume 22.4 liter or 22,400 ml at NTP. Volume of a gas at any temperature and pressure can be converted into mass or vice versa with the help of the equation. PV is equal to W upon M into RT, where W is the mass of the gas, M is the molecular mass, and R is the molar gas constant. Now calculate the volume of carbon dioxide at NTP
by strong heating of 20 gram calcium carbonate. तो इक्वेशन ये होगा बैलेंस इक्वेशन, कैल्शियम कार्बोनेट when heated give calcium oxide and carbon dioxide. 1 mole means 100 gram gives 22.4 liter at NTP, which is equal to 1 mole. Now 100 gram of calcium carbonate evolve carbon dioxide 22.4 liter. Then 20 gram calcium carbonate will evolve carbon dioxide 22.4 upon 100 into 20. This is 4.48 liter. Now another equation, example, calculate the volume of hydrogen liberated at 27 degrees centigrade and 760 mm pressure by treating 1.2 gram of magnesium with excess of hydrochloric acid. Reaction, magnesium 1 mole or 24 gram reacts with 2 HCl, forms magnesium chloride, and 1 mole H2O is equal to 22.4 liter at NTP. Now 24 gram of magnesium liberate hydrogen 22.4. Then 1.2 gram of magnesium will liberate hydrogen 22.4 upon 24 into 1.2 is equal to 1.12. Volume of hydrogen under given condition can be calculated by applying P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Here P1 कितना होगा NTP पे जो वैल्यू होती है 760 mm और P2 भी 760 mm, T1 273 होगा, जबकि T2 जो टेम्परेचर दिया है उसमें 373 ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन. V1 है 1 upon 1 V2 हमें निकालना है, तो सारा फार्मूले में सारी वैल्यूज रख के V2 इज इक्वल टू 1.2308 लीटर. Now calcium carbonate decomposes completely on heating into lime and carbon dioxide. 1 kilogram of calcium carbonate is completely decomposed by heat when 560 gram of lime are obtained. How much quantity of carbon dioxide in gram, mole and liter at NTP is produced in the process? Solution, according to law of conservation of mass, mass of lime plus mass of carbon dioxide is equal to mass of calcium carbonate. So 560 gram plus mass of carbon dioxide is equal to 1000 gram by the formula. Now mass of CO2 is equal to 1000 minus 560 is equal to 440. Now molecular mass of CO2 होता है 44 यानी 1 मोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स इन 440 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा 440 upon 44 is equal to 10. Now 1 mole of carbon dioxide occupies volume at NTP is this 22.5 liter. Then 10 mole of CO2 will occupy volume at NTP is equal to 22.4 into 10 is equal to 224 liter. Now third method in stoichiometry, calculation involving volume-volume relationship. The equations are based on two laws, Avogadro's law and Gay-Lussac's law. For example, 2NO reacts NO reacts with O2 to form 2NO2. And 2 mole NO nitric oxide reacts with 1 mole of oxygen form 2 mole of nitrogen dioxide. एवोगैड्रो की लॉ से ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका 2 इंटू 24.4 लीटर, 2 मोल है क्योंकि यहाँ 1 मोल है 22.4 लीटर, और यहाँ पे भी 2 मोल इंटू 22.4 लीटर. Under similar condition, gases react in simple ratio of their volume. This is the Avogadro law. Now example, 1 liter of oxygen at NTP is allowed to react with 3 times of carbon monoxide at NTP. Calculate the volume of each gas found after the reaction. The desired equation is
2 moles CO reacts with O2 to form 2 volumes CO2. 2 volume, 1 volume and 2 volume. Now 1 volume of O2 reacts with 2 volume of CO, or 1 liter of O2 reacts with 2 liter of CO. Thus 1 liter of CO remains unreacted. The 1 volume of O2 produced CO2 is equal to 2 volume. 1 liter of O2 will produce CO2 is equal to 2 liter. Thus, gaseous mixture after the reaction consists volume of CO2 1 liter and volume of CO2 2 liter according to this. Air contains 20% oxygen by volume. Calculate the theoretical volume of air which will be required for burning 200 meter cube of acetylene gas completely. All volumes are measured under the same condition of temperature and pressure. The reaction, this is the acetylene, 2 volume acetylene reacts with 5 volume O2, form 4 volume CO2 and 2 volume H2O vapor. तो दिस, और जब 1 वॉल्यूम हो जाएगा ये, तो 1 वॉल्यूम इसका रिएक्शन 2.5 होगा, ये 2 वॉल्यूम, तो ये 1 वॉल्यूम. अब ये 200 क्यूब मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 500 क्यूब मीटर. तो 500 क्यूब मीटर और ये 200. Thus 500 meter cube oxygen is required for complete combustion of 200 cube of meter cube of acetylene. Now 20 meter cube of oxygen is present in 100 meter cube of air. Now 500 meter cube of oxygen will be present, 100 upon 20 हो जाएगा, into 500 meter cube of air is equal to 25% meter cube of air. Now fourth method based on mole and mole mass relationship. These calculation involve following steps. First, write down the balanced chemical equation. Second step, write down the number of mole of each reactants and product below their symbol or formula. Calculate the quantity of desired substance by simple mathematical calculation. Example से इसको समझेंगे. Now calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and CO2 according to the reaction. CaCO3 reacts with 2HCl, forms CaCO3, H2O liquid and CO2 gas. Now, what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? ये वैल्यू याद रखना है. Now, from the given reaction, 1 mole of calcium carbonate reacts with 2 mole of HCl. The number of mole of HCl, MV, यानी molecular mass into जो उसका वॉल्यूम है अपॉन 1000, ये हो जाएगा 0.75 इंटू 25 दिया है अपॉन 1000. नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा 1/2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl. इसकी वैल्यू रखने पे ये आ गया. नाउ मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास. अदर इक्वेशन, ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है तो क्लोराइड आयन बनता है और ब्रोमीन एक्वस यानी ब्रोमीन लिक्विड. नाउ इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम इट्स सॉल्ट. सपोज वी हैव 50 ml of 0.06 m NaBr. What volume of 0.050 m solution of Cl2 is needed to react completely with bromide ion? The given reaction is N1 is equal to 2, here N2 is equal to 1. 1 यानी 2 मोल, 1 मोल, यहाँ पे 2Cl बनता है और ब्रोमीन. अब मोलरिटी इक्वेशन से M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2 से जो दिया है 0.06 इंटू 50 अपॉन 2 और इसके लिए दिया है 0.05 इंटू V2 हमें निकालना है. V2 हो जाएगा 30 ml. तो स्टोकियोमेट्रिक में ये
4 तरह के मेथड थे जिससे हम इक्वेशन सामने हो तो उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कुछ जनरल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं मोल कंसेप्ट पे, जो यहाँ हमने शॉर्ट में कलेक्ट किया है। क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecule of calcium carbonate. Solution is that molar mass of calcium carbonate is 100, निकाल चुके हैं पहले। सी कैल्शियम 40, कार्बन 12, उसके बाद 3 into 1600 ग्राम आता है। Now number of mole of calcium carbonate is equal to number of molecules upon Avogadro constant. तो ये 1 मोल आ गया। Now mass of calcium carbonate, number of moles into molar mass, 1 into 100 is equal to 100. Question 2, calculate the mass of 12.044 into 10 to the power 23 carbon atoms. Solution, number of mole of carbon atoms is equal to number of atoms upon Avogadro constant. तो यह आ जाएगा 2 मोल। Mass of carbon atom, number of moles into atomic mass, ये हो जाएगा 2 into 12 is equal to 24 gram. Now calculate the number of oxygen atom in mole of O2. Solution, 1 mole of O2 is equal to 2 oxygen atoms. So 1 mole of O2 is equal to 2 mole oxygen atom. Is equal to 2 into 6.022 into 10 to the power 3. तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का नंबर, ये आएगा। उसके बाद है डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, total number of oxygen atom, total number of atoms, total number of moles of carbon atom, total number of electron present in 22 gram of carbon dioxide. The 44 gram of carbon dioxide is equal to 1 mole and 22 gram of carbon dioxide, तो ये हो जाएगा 22 upon 44.5 मोल। दूसरा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 6.022 or 23 into 10 to the power 23 molecules, then 0.5 mole CO2 will contains this molecules. Now 1 mole of carbon dioxide contains 2 into 6.022 into 10 to the power 23 O atom, then 0.5 mole of carbon dioxide will contains, इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। Now 1 mole of carbon dioxide contains 6.022 into 10 to the power 23 atom. Now CO2 contains 3 atoms. Total number of atom in 1 mole of CO2 is this. Total number of atom in 0.5 mole of CO2 is like this. इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। Now 1 mole of carbon dioxide contains इतने 6.2022 into 10 to the power 3 carbon atom. Now 0.5 mole carbon dioxide will contain, इस तरह से निकालेंगे इतने कार्बन एटम। 1 molecule of CO2 contains 6 into 8 into 2 electrons. इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास 8 होता है तो 22 इलेक्ट्रॉन। Then 3.0 into 10 to the power 23 molecules of CO2 will contain, multiply हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा है फाइंड इन 98 ग्राम ऑफ HSO4 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ S एटम, नंबर ऑफ S एटम, मोल्स ऑफ H एटम्स, ग्राम एटम ऑफ H, मास ऑफ S एटम एंड मोल्स ऑफ O एटम। सबके आंसर ये है। मोल ऑफ HSO molecule mass given upon molar mass is equal to 98 gram upon 98 is equal to 1. Second, since 1 molecule of HSO contains 1 atom of H, similarly 1 mole of HSO shall contain 1 mole of S atom. Now 1 mole of S atom contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms of S. Since 1 molecule of HSO contains 2 atoms of H, similarly 1 mole of HSO shall contain 2 mole of H atoms.
Now gram atom of H is equal to number of mole of H is equal to 2. The mass of S atom number is equal to number of mole of S atom. Is molar mass of 5 atom is equal to 1 star 32 gram mole 32 gram. Since one molecule of HSO contains 4 atom of O, similarly 1 mole of HSO shall contain 4 mole of atoms, O atoms. तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो लास्ट में मैंने लिए, और इसके साथ ही ये स्टॉकियोमेट्रिक पे कंप्लीट डिस्कशन पूरा हुआ है। स्टॉकियोमेट्रिक जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैलकुलेशन जो है ये केमिकल इक्वेशन को बेस बना के किया जाता है। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल भी देखा। तो इस तरह से बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर था उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इसको बार बार आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ें और वीडियो देख करके समझें। न्यूमेरिकल जितने भी बताए हैं उनको कॉपी में नोट करके उनको अपने से सॉल्व करें, और ताकि ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आपको समझ में आ जाए।